कहीं भी जाते हो मंदिर में, कहीं हॉस्पिटल में, कोई चीज अगर बोर्ड पर लिखी है, अगर पढ़े लिखे हो तो आप उसे जरूर पढ़ो। देखो इस हॉस्पिटल में समाज के लिए क्या ज्ञान दिया है, या इस मंदिर में बाबा जी पर्चा दे रहे हैं, पर्चे में कौन सा ज्ञान दिया है, समाज में लोगों के जीने के लिए कौन सा रास्ता बताया है। क्या होता है कि हम लोग पर्चा लेते हैं, जैसे यहाँ से पर्चा मिलता है, उसको चावल वाली चीज तो पढ़ लिया, बाकी कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर हम नारे लगाते हैं, शिकायत करते हैं, नारे लगाते हैं, शिकायत करते हैं कि सारा ज्ञान ब्राह्मणों ने अपने पास रख लिया है। जब तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है तुम उसको पढ़ना तो चाहते ही नहीं हो। पहले का युग जरूर था कि किताबें नहीं थी, गुरुकुलों में खाली थी। आज का युग ऐसा है, चाहे जो ग्रंथ उठा करके आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, स्वयं ज्ञानी बन सकते हैं कि हमारे देवी देवताओं ने क्या कहा है और हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, हमारे संत महात्माओं ने हमें क्या ज्ञान दिया है। तो हम फिर शिकायत नहीं कर पाएंगे जब हम स्वयं पढ़ना शुरू कर देंगे। ये हम सभी को याद रखना है, ये जीवन जो मिला है बड़े भाग से मानुष तक पावा। एक भक्त गुरु जी के पास गए, कहने लगे गुरुदेव मैंने कई बाबाओं से नामदान लिया है और बहुत जगह मैं गया हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने आपका नाम बड़ा सुना था, मैं आपके पास आया हूँ और मुझे ये कैंसर हो गया है और इसको मैं क्या करूँ बताइए। मैंने आपका तो नाम सुना था कि आपके पास जाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, संकट निवारण हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, सब जगह तुम गए हो, मगर उसके बारे में तुम्हें ज्ञान तो होना चाहिए। हम इस शरीर को अपना घर समझ बैठे, अपना मूल घर समझ बैठे। गुरुदेव ने एक कथा के रूप में उन्हें समझाया। एक राजा थे, राजा जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई, काफी दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए कि जंगल का रास्ता भटक गया, मगर उन्हें शिकार नहीं मिला। अब जंगल का रास्ता भटक गए, रात्रि का समय हो गया। अब उन्होंने सोचा तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां। देखा एक कुटिया है, उस कुटिया में गए। कुटिया के पास जैसे पहुंचे, वहां कुटिया का दरवाजा खुला, देखा कि उस कुटिया से बड़ी बदबू आ रही। उस कुटिया में चारों तरफ मांस ही मांस लटका हुआ था और एक महात्मा उसमें लेटे हुए। राजा ने महात्मा को आवाज दी। महात्मा जी से कहा कि महाराज मैं रास्ता भटक गया हूँ और एक रात्रि के लिए मुझे रहने का उपाय बताएं आप, मैं कहाँ जाऊं। यहाँ जंगल में शेर सीता है, चीता वगैरह बाघ वगैरह सभी हैं, बाहर हमें खा जाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इस कुटिया में रहने नहीं दूंगा। राजा ने कहा कि एक रात्रि की बात है, मैं बड़ा शहर का राजा हूं। महात्मा जी ने कहा नहीं, मैं रहने नहीं दूंगा। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हें धन दौलत से तौल दूंगा, एक रात्रि की तो बात है। महात्मा जी से राजा बड़े गिड़गिड़ाए और बड़ा प्रयास किए,
तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक रात्रि रुकने तो दे रहा हूं, मगर तुम लालच करके इसमें रह मत जाना। बैठ जाओ। नहीं तो अक्सर लोग यही करते हैं, जब यहाँ आकर के रुक जाते हैं, मुझे उन्हें धक्के मार के निकालना पड़ता है। राजा कहने लगे, इतनी बांस मार रही है कुटिया, चारों तरफ मांस लटका हुआ है, इधर बदबू उधर बदबू, इसमें कम वक्त कौन रुकने वाला? और ये महात्मा कहे कि मुझे धक्के मार के निकालना पड़ता है। महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं एक रात के लिए सिर्फ रहने दे रहा हूं, अगर नहीं निकलोगे तो मैं धक्के मार के निकालूंगा। तो राजा भी सोचने लगे, कहे ठीक है, मुझे धक्के मार के निकाल देना, एक रात्रि तो विश्राम कर लेंगे। तो राजा वहां रुके, मगर इधर से बदबू उधर से बदबू, बदबू आते 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 धीरे धीरे राजा को उसमें रात्रि भर में अभ्यास हो गया। अब ये कुटिया बड़ी अच्छी लगने लगी। राजा को सवेरा हुआ तो कुटिया से निकलने के लिए महात्मा जी ने कहा कि तुम निकलो बाहर। राजा कहने लगे, मैं नहीं निकलूंगा। महात्मा जी ने कहा, क्यों? मैंने तुमसे यही कहा था कि इसमें मत रुकना, और तुम इसमें रुक गए, और अब मुझसे कह रहे हो कि नहीं रुकूं, नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा कि तुम मेरी सारी राजपाट ले लो, सारी धन दौलत ले लो, मगर मुझे इस कुटिया में रहने दो। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती निकालूंगा। ये कुटिया कौन सी है? ये मनुष्य की देह कुटिया है। इसमें नाना प्रकार की गंदगी भरी हुई है, और हमारी ये आत्मा इसमें रहने के लिए तड़पती है, एक रात्रि के लिए आती है और आकर के फिर यहीं रह जाती है। इससे इतना इसका मोह हो जाता है, ये छोड़ने को तैयार नहीं होती है। तो वो परमात्मा क्या करता है, ये बीमारी हो बीमारी दे करके, दंड दे करके मुझे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर हम बाहर निकलना नहीं चाहते। बड़ी भाग्य से मानुष पर भाव, ये जो देह मिली है, अगर इसमें एक रात्रि के लिए तुम आए हो तो इतना भजन कीर्तन सुमिरन नारायण का करो, अपने गुरु से नाम दान लेकर के उस नाम का सुमिरन करो, ताकि इस बदबू वाली कुटिया में दोबारा आना ही ना पड़े, तुम्हें मुक्ति मिल जाए। इस जन्म मरण से तुम्हें मुक्ति मिले, मगर उसके लिए हमें इस मनुष्य के देह में रह करके, गुरु की सेवा में रह करके, सत्संग में जाकर के ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को मुक्त कराना है। और नहीं तो इस कुटिया से वो काल जो है, काल रूपी संत मुझे धक्के मार के खींच करके वो ले जाएगा, और हम बाहर जाने के लिए तड़पते रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और वो जबरदस्ती निकाल दिया जाता। तो इसलिए आप सभी ज्ञान में जिए, अज्ञानता में नहीं। ये जो हम सब करते हैं, इसका माल हड़प लेते हैं, उसका माल हड़प लेते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे गुरु, भगवान से इतनी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इतना देते रहो कि ये रोजी रोटी चलती रहे और जीवन सार्थक हो जाए, आपकी भक्ति देते रहो। मेरे पास इतना समय हो गया, एक व्यक्ति ऐसा आया था जिसने कहा कि गुरुजी मैं नामदान लेना चाहता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। नहीं तो जितने भी आते हैं, गुरुजी मेरा पेट खराब है, गुरुजी मेरे बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार है, मेरा काम नहीं चलता, मेरी नौकरी नहीं लगती, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता, इतना ही कहने के लिए लोग आते। भक्ति मांगने कोई नहीं आता है। तो तुम आप सभी लोग भगवान की शरणागति आते हो
धीरे धीरे सत्संग और भजन कीर्तन सुन करके